Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. Welcome back to our video link online class grade 6 subject mathematics date 2 August 2021. Okay, today we are going to start with our mathematics subject and our topic is introduction to sets. Set क्या होते हैं? Basically set कहलाते क्या हैं? Okay, now let's read. Set is the collection of well-defined distinct objects. The basic concept of set theory was created by a German mathematician George Cantor in 1845 to 1918 in the late 19th century. अब यहाँ पे आपको सबसे पहले जो है वो सेट के बारे में बताया जा रहा है कि सेट होता क्या है। सेट तो बहुत सारी चीजों के होते हैं, लाइक पेंसिल बॉक्स, लाइक ज्योमेट्री बॉक्स, ये तमाम चीजें जो है वो सेट्स की मिलकर ही बनती हैं। लेकिन कुछ होते हैं वेल डिफाइंड सेट्स और कुछ होते हैं नॉट वेल डिफाइंड सेट। अब फॉर एग्जांपल नीचे आपको n is equal और w is equals दिया हुआ है, ठीक। n is equals to नेचुरल नंबर एंड w is equals to होल नंबर। अब यहाँ पे आपको एक चीज जो है वो स्पेसिफाई की जा रही है, क्लियर है कि ये आपके पास जो सेट बना हुआ है ये कौन सी चीज का सेट है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि n is equals to नेचुरल नंबर। अगर आप एक ब्रैकेट के अंदर इन हो रहे हैं तो वहां पे आपको जितने भी जो है वो डिजिट्स मिलेंगे वो किस चीज से रिलेटेड होंगे, नेचुरल नंबर से रिलेटेड होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सेट बना रही हूँ जिसके बाहर मैंने लिख दिया ग्रेड 1 स्टूडेंट्स, ठीक, तो अब उस सेट के अंदर आप जितने भी नेम्स जो है वो रीड करेंगे वो रिलेटेड होंगे ग्रेड 1 से। तो ये हमारे पास जो है वो एक पर्टिकुलर सेट आ जाता है जिसमें बहुत ही सिंपल सी डिस्क्रिप्शन से हमें बहुत ज्यादा चीजें मालूम हो जाती हैं। इनको हम कहते हैं वेल डिफाइंड सेट्स। अच्छा, ये सेट का जो है वो कॉन्सेप्ट लाए कौन थे? ये हमारे पास एक साइंटिस्ट का नाम आ रहा है, मैथमेटिशियन का नाम आ रहा है जॉर्ज कैंटर, जिनका आपको जो है वो लाइफ पीरियड बता रहे हैं 1845 टू 1918, और ये कब थे? 19वीं सदी में थे, ठीक। Where the set is denoted by capital letters like N, W, etc. and small letters like brackets small a, small b and small c or numbers etc. written inside brackets are called members of that set. अच्छा, अब देखें फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास जो फर्स्ट वाला जो कैपिटल लेटर्स का बना हुआ है, अब यहाँ पे ये नहीं है कि मैंने बाहर लिख दिया कैपिटल लेटर्स और अंदर अगर मैं सेट में इन होती हूँ तो वहाँ पे मुझे स्मॉल n मिलता है तो कैपिटल W मिलता है, स्मॉल e मिलता है तो कैपिटल F मिलता है, ऐसा नहीं है। आपके पास एक वेल डिफाइंड सेट क्या कहलाता है कि अगर आपने कैपिटल लेटर्स का है तो ये चीज क्लियर है कि उस सेट के अंदर आपके पास सिर्फ कैपिटल लेटर्स ही होंगे। अगर आपने स्मॉल लेटर्स का है तो ये चीज क्लियर है कि उस सेट के अंदर आपके पास स्मॉल लेटर्स ही होंगे। दीज आर कॉल्ड सेट। सेट अगर और सिंपल करूं तो हम फॉर एग्जांपल जैसे हम घर में यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, कोई सी भी एक जैसी कोई सी भी चीज उठा ली, हमने अपना पेंसिल बॉक्स उठा लिया जिसमें एक से ज्यादा पेंसिल्स हैं, तो वो पेंसिल्स क्या हो गई? पेंसिल का एक सेट हो गया, ठीक। कोई और चीज ले ले, हमारे डेली बेसिस पे बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनके हम सेट यूज कर रहे होते हैं, तो वो हमारे पास सेट कहलाते हैं। सेट बेसिकली ऐसी चीज होती है जिसके अंदर आपको तमाम जितनी भी चीजें मिलेंगी वो उसी से रिलेटेड मिलेंगी, डिफरेंट नहीं होंगी, ठीक, तमाम एक जैसी होंगी, एक जैसी प्रॉपर्टीज रखती होंगी। These are called sets. Okay, now moving to our exercise, page number 1, introduction to set. Pick out the well-defined set from the following. अब यहाँ पे आपका जो है वो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, डिफाइंड, वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड। अब वेल डिफाइंड से मुराद जिस लाइन को पढ़ते ही आपको क्लियर हो जाए कि आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, आप कौन से टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हो, और नॉट वेल डिफाइंड जिसके बारे में आपको जस्ट वो एक वर्ड्स ही आपके सामने आपको समझना है कि आप क्या बात कर रहे हो, किसके बारे में बात कर रहे हो, कौन सा टॉपिक चल रहा है। दीज आर ऑल नॉट वेल डिफाइंड सेट, ठीक है। एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। ए कैपिटल ए इज इक्वल्स टू टेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स ऑफ पाकिस्तान। अब देखिए सेट का नाम क्या है, आपने सेट का नाम रखा हुआ है ए। अब इस सेट के अंदर हमें क्या बताया जा रहा है? टेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स ऑफ पाकिस्तान। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्लियर हो गया यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है? क्रिकेट की बात हो रही है। सेकेंडली हमें क्लियर हो गया किसकी
तमाम चीजें क्लियर हो गई हैं कि हमारा टॉपिक क्या है, हमारे बात करने का मकसद क्या है। बी में देखें, बी बी अब सेट का नाम है कैपिटल बी, टेस्टी फूड आइटम्स। अब टेस्टी फूड आइटम, वो टेस्टी फूड आइटम, टेस्टी फूड, किसी को जो है वो स्वीट्स टेस्टी लगते हैं, किसी को स्पाइस टेस्टी लग रहे हैं, किसी को जूसेस टेस्टी लग रहे हैं, किसी को कुछ और टेस्टी लग रहा है। अब कौन से टेस्टी फूड, फॉर एग्जांपल मेरे लिहाज से टेस्टी फूड अगर बिरयानी है, तो आपके लिहाज से टेस्टी फूड कुछ और हो सकता है, स्वीट भी हो सकती है, डेजर्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपका जो है वो माइंडसेट नहीं है, आपका टॉपिक क्लियर नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि हम जो है अबाउट व्हिच टेस्टी फूड वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो हम कौन से टेस्टी फूड की बात कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड नॉट वेल डिफाइंड सेट। यहाँ पे जो है हमारी डेफिनेशन कह लें या डिस्क्रिप्शन कह लें, वो क्लियर नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉट वेल डिफाइंड सेट। उसके बाद सी पे आते हैं, सी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब यहाँ पे देखें एक चीज क्लियर हो गई, अब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ऑब्वियसली एक ही होता है, कोई 10-12 तो होंगे नहीं, और हम एक कंट्री की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान। हमने क्लियर कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, हम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें जो है चीज क्लियर हो गई, हम प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं और किसके प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं। तो दैट इज आल्सो कॉल्ड वेल डिफाइंड सेट। D, D A capital D is equal to naughty students in your class। अब देखें, अच्छा अगर से naughty students in class होता तो कौन सी क्लास थी, 3 थी, 4 थी, हमें नहीं था क्लियर। अब यहाँ पे आपको क्लियर किस तरह कर दिया कि in your class। अब जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली आपकी तो कोई एक ही क्लास होगी। फॉर एग्जांपल जैसे आप मैं कहती हूँ आप 6 क्लास में पढ़ते हैं, आप 7 क्लास में पढ़ते हैं, मैं अगर जो है पर्टिकुलर एक स्टूडेंट की बात कर रही हूँ, उससे बात कर रही हूँ और उसी के बारे में बात कर रही हूँ, तो उसको क्लियर है कि मैं कौन से स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, कौन सी क्लास के स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ। तो ये ऑल्सो हमारे पास क्या है, एक वेल डिफाइंड सेट है कि मैं या तो ग्रेड 6 के नॉटी स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ या ग्रेड 7 के नॉटी स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ। ये भी हमारे पास जो है वो एक वेल डिफाइंड सेट है। Okay, now E, mathematics teacher in your school. Now here you also know very well who is your mathematics teacher. ठीक है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपका मैथ्स का टीचर कौन है। एसएसटी का आपका टीचर अलग है, साइंस का टीचर अलग है, और बहुत अच्छे से आपको पता है। यहाँ पे भी क्लियर है आपको कि who is your maths teacher, so it is also a well defined set। अब में आ जाते हैं लार्ज नंबर्स। अब लार्ज नंबर, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ 100 लार्ज नंबर, आप कहते हैं नहीं 1000 लार्ज नंबर, मैं कहती हूँ 10000 लार्ज नंबर। सो हम क्लियर नहीं है कि कौन सा लार्ज नंबर, विच लार्ज नंबर। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो गया, एक नॉट वेल डिफाइंड सेट हो। सही। जी में आते हैं, कैपिटल ऑफ द प्रोविंस यू लिव इन। अब यहाँ पे बात हो रही है प्रोविंस की, किसके प्रोविंस की, सॉरी कैपिटल की, और कौन से प्रोविंस का कैपिटल, यहाँ पे क्या बता रहे हैं, उस प्रोविंस का कैपिटल जहाँ पे आप रहते हैं। ये चीज भी हमें क्लियर है कि हम रहते कहाँ हैं और उसका प्रोविंस जो है उस प्रोविंस का कैपिटल क्या है, बहुत ही क्लियर है हमें। तो ये भी हमारे लिए क्या है, एक वेल डिफाइंड सेट है। Okay, now H and last. Capital H is the name of set and our set is games you like playing। अब देखें, हर किसी के जो है वो अपने लाइक्स और डिसलाइक्स होते हैं, ठीक है, फेवरेट्स अपने अपने होते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करती हूँ तो मुझे बहुत क्लियर है कि मुझे क्या खेलना पसंद है। अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट से, किसी एक पर्टिकुलर कलीग से बात कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैं किसी एक स्टूडेंट को ले लेती हूँ और मैं उनको बोलती हूँ कि आपका जो फेवरेट गेम है वो ये है, कि आपका फेवरेट गेम, तो अब आपको ये चीज क्लियर है कि आपका फेवरेट गेम कौन सा है। जैसे मैं कहूँगी आपका फेवरेट गेम, आपके माइंड में आपका फेवरेट गेम आ जाएगा। So that is also called well defined set। Okay, now moving to the other exercise, page number 1 and 2। If P is equals to curly bracket 1, 2, 3 and 4 bracket close, and Q, capital Q is equals to A, B, C and D bracket close, write the symbols E or E naught in the blank
हम उसको मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल ए में लिखा हुआ है डू डैश पी। अब इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ब्रैकेट का नाम आता है, एक ब्रैकेट का नाम आता है पी और दूसरे ब्रैकेट का नाम हमारे पास आता है क्यू। अब हमसे पूछ ये रहे हैं कि पी ब्रैकेट जो हमारे पास है उसमें टू मौजूद है या नहीं है। सो ऑब्वियसली टू इज प्रेजेंट इन ब्रैकेट पी, सो वी हैव टू राइट हियर ई स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ पी, अब बी में क्या है ए डैश पी। अब बोल रहे हैं कि पी में ए मौजूद है या नहीं है। पी जो तमाम हमारे पास एक सेट बना हुआ है वो डिजिट्स का सेट है, वहां पे कोई ए मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे हम क्रॉस लगा देंगे कि यहाँ पे जो है वो सेट मौजूद ये नहीं है। ये हमारी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो गई, रॉन्ग हो गई। उसके बाद फिर सी में आते हैं, सी में पूछ रहे हैं पी के अंदर जी मौजूद है या नहीं है। ऑब्वियसली नॉट, सो वी हैव टू राइट हियर नॉट ई क्रॉस। उसके बाद डी में आते हैं, डी में फिर पूछ रहे हैं कि पी में 5 मौजूद है या नहीं है। ऑब्वियसली नॉट, यहाँ पे हम ई क्रॉस लगा देंगे। ई is it any d letter in bracket q or not। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहे हैं कि ब्रैकेट जो हमारे पास q है उसमें कोई d लेटर है या नहीं है। तो d मौजूद है, तो इसमें आपने जो है वो e लगाना है। उसके बाद f में हमारे पास पूछ रहे हैं कि q ब्रैकेट में सॉरी e में हमारे पास p ब्रैकेट का पूछ रहे हैं कि p में हमारे पास d मौजूद है या नहीं है। तो p में हमारे पास कोई डी अल्फाबेट मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे भी हम ई क्रॉस लगा देंगे। उसके बाद f में हमसे पूछ रहे हैं कि q ब्रैकेट में कोई 3 डिजिट मौजूद है या नहीं है, तो यहाँ पे आपके पास ई क्रॉस आ जाएगा। पेज नंबर 2 लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, आल्सो नेम द सेट एज a b c e p c। अब जैसे वहां पे आपको जो है वो सेट्स दिए हुए थे और आपने वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड बताना था, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको एक जो है वो पर्टिकुलर लाइन दी हुई है और आपको बोल रहे हैं कि आप इस नाम का एक सेट खुद से बनाएं और उस सेट को ए बी सी करके नाम दें, ठीक। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास क्या है, काउंटिंग नंबर्स लेस देन 10। अब क्या बता रहे हैं कि काउंटिंग नंबर्स आपने लिखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सेट का नाम क्या दे दिया ए, हमारा पहला सेट था तो हमने इसको एज ए लिख दिया, ठीक। कैपिटल ए लिखा, इक्वल्स का साइन डाला, कर्ली ब्रैकेट डाला। उसके बाद हमें क्या बोल रहे हैं कि आपने नंबर लिखने हैं, काउंटिंग लिखनी है लेस देन 10, 10 से कम। अब 10 से पहले तक हम लिखेंगे, देन वहां पे हम ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब यहाँ पे हमें क्या बताया हुआ था, लेस देन 10 मतलब 10 के कम वाला जो डिजिट है उस तक हमने काउंटिंग लिखनी है। तो हम 9 तक आए, देन हम स्टॉप हो गए और हमने ब्रैकेट क्लोज किया। उसके बाद हमें क्या बोल रहे हैं, वॉवल्स इन द वर्ड इमेजेस, I M A G E S। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ब्रैकेट का नाम लिखेंगे, सेट का नाम लिखेंगे p इक्वल्स डाला। उसके बाद आप करेंगे ये इमेजेस। इस वर्ड में जितने भी वॉवल्स आ रहे हैं वो आप पुट करेंगे, सॉरी वो आप पिक करेंगे और उनका एक सेट बना लेंगे। फॉर एग्जांपल आई हमारे पास वॉवल था, सो वी विल राइट इन आवर सेट। ए हमारे पास वॉवल था, वो भी लिखेंगे। एंड आफ्टर दैट ई इज आल्सो अ वॉवल, सो वी हैव टू राइट ई एंड आवर सेट इज कंप्लीट। ब्रैकेट क्लोज। नाउ सी लेटर्स ऑफ द वर्ड मैंगो। अब क्या बोल रहे हैं कि मैंगो के लेटर्स का आपने एक सेट बनाना है। सेट का नाम हमने दिया सी, सी इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट कैपिटल एम ए एन जी ओ। ये तमाम जो है वो लेटर्स थे वर्ड मैंगो के, वो हमने नीचे लिखे एंड देन ब्रैकेट इज क्लोज्ड। ठीक, कलर ऑफ द नेशनल फ्लैग। अब यहाँ पे हमें क्या बोल रहे हैं कि नेशनल फ्लैग के कलर्स लिखने हैं। हमने सेट का नाम दिया डी and we have to write the colors of our national flag and the colors are green and white. That's it. और यहाँ E numbers less than 25 and divisible by 5। अब यहाँ पे आपको क्या बता रहे हैं कि आपने डिजिट्स नंबर्स बताने हैं 25 से कम हो और वो तमाम नंबर्स वो वाले हो जिनमें 5 का टेबल लगता हो, जो 5 के टेबल में आते हो। 25 से कम और 5 के टेबल में आने वाले जो डिवाइजेबल हो 5 से। फॉर एग्जांपल अब 5 पे 5 के टेबल जाते हैं, 5 1 * 5, same is 5 2 * 10, so we have to write 10, 5 3 * 15, we will write 15 and after that 5 4 * 20। उसके बाद क्या आ जाता है 5 5 25, लेकिन हम नहीं लिख रहे क्योंकि हमें क्या लिखना था
रेनबो, हम सब जानते हैं कि रेनबो के कलर्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो आपने एक सेट बनाना है जिसका नाम हमने रख दिया एफ, और उसके अंदर आपने रेनबो के तमाम कलर्स लिख देने हैं। दीज आर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। दैट्स इट, ब्रैकेट क्लोज। जी, मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 15। अब ये वही चीज आ गई, मल्टीपल्स लिखने हैं 3 के, लेस देन 15। अब यहाँ पे क्या है कि 3 के आप मल्टीपल्स लिखो, लेस देन 15। अब 3 1 जा 3 आ गया, 3 2 जा 6 आ गया, 3 3 जा 9 आ गया एंड 3 4 जा 12 आ गया। अब यहाँ पे क्या है, 15 से कम वाले लिखने थे तो हमने क्या लिख दिया, 3 6 9 एंड 12। That's it. Now page number 3. State which of the following from set. अच्छा, सब people in a town। अब यहाँ पे आपको बताना है कि सेट है या नहीं है। वही चीज आ जाती है कि एक चीज आपको क्लियर हो रही है तो वो सेट है, और अगर क्लियर नहीं हो रहा तो वो सेट नहीं है। क्योंकि सेट आपको यही चीज जो है वो स्पेसिफाई करता है कि हम अगर एक पर्टिकुलर सेट के बारे में बात कर रहे हैं तो वो उसका आखिर नाम से ही पता चल जाता है। आप जिस नाम को रीड आउट करेंगे और आपको जो है वो आइडिया हो जाएगा कि आप जो है वो किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। सो द ए इज नॉट अ सेट। उसके बाद बी में आते हैं स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। अब देखिए, अब एक क्लास की बात हो रही है ना, एक क्लास। अब एक क्लास में 30 हो गए, 40 हो गए, ये इट इज अ सेट बन गया। उसके बाद मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, प्रोविजनल असेंबली की बात हो रही है। अब हमें पता होता है, जैसे नीचे जो है वो आपको जो है लिखा हुआ मिल रहा है 371 सीट्स, हमें पता है एक चीज, तो ये भी क्या बन गया, ये भी सेट बन गया। फेमस फिल्म एक्टर्स, अब कौन सी फेमस फिल्म हमें नहीं पता, तो ये भी सेट नहीं है, नॉट अ सेट। रिवर्स ऑफ पंजाब, अब रिवर ऑफ पंजाब का हमें पता है कि पंजाब में कौन से रिवर्स हैं, हम बहुत आसानी से नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने क्या लिख दिया, इट इज अ सेट। The honest people of a neighborhood. अब honest people of a neighborhood, honest people in neighborhood, पड़ोस के, कौन सी साइड के, कहाँ के, कोई एक मतलब पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है हमारे पास, तो ये भी क्या हो गया, not a set। That's it. Now kindly submit your work assignment on Saturday 7th of August 2021. Take care. Allah Hafiz.